पाठ दूसरा, 2 लघु कथाएं। नरेंद्र छाबड़ा। नरेंद्र छाबड़ा एक जाने माने कहानीकार हैं। कहानियों के साथ इन्होंने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं। इनकी लघु कथाएं कई पत्र और पत्रिकाओं में भी नियमित रूप से प्रकाशित होती रही हैं। इनकी मुख्य कृति मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि हैं। प्रस्तुत लेख में इनकी 2 लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में लेखक ने दर्शाया है कि हम जब बड़े स्थानों में घूमने जाते हैं, जैसे कि होटल, मॉल, बड़ी दुकानों, तो वहां पैसे खर्च करते वक्त हम लोग मोल भाव नहीं करते, परंतु जब हम छोटे विक्रेताओं से यानी फेरी वाले, रेहड़ी वाले आदि इनसे सामान खरीदते हैं तो उनसे काफी मोल भाव करते हैं। हमें ऐसी सोच से बचना चाहिए। दूसरी लघु कथा में लेखक घूसखोरी और रिश्वतखोरी पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं कि सत्य का पालन ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। कंगाल। लेखक ने वर्णन किया है कि इस वर्ष बेहद गर्मी हो रही थी। दिन तो अंगारों की तरह तप रहे थे और रात भी शीतलता प्रदान नहीं कर पा रही थी। इस उमस और पसीने से चिपचिप करते मौसम से राहत पाने के लिए वे एक पहाड़ी स्थान का पर्यटन करने जा पहुंचे। पहाड़ी स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा ठंडा होता है और गर्मी में शीतलता प्रदान करता है। वहां प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, झरने और शीतल वायु आदि से उनका मन 2-3 दिनों में ही सुकून से भर उठा। एक शाम जब वो झील के किनारे टहल रहे थे, तब एक भुट्टे बेचने वाला उनके पास आया। लेखक ने एक भुट्टे का दाम पूछा और उस पर मोल भाव करने लगे। तत्पश्चात वो आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि भुट्टा उनके शहर के मुकाबले महंगा है। आगे बढ़ते ही एकाएक उन्हें ख्याल आया कि हम लोग घूमने में इतना पैसा खर्च करते हैं, होटलों और दुकानों में आराम से पैसे दे देते हैं, और यहाँ वे एक गरीब से 1-2 रुपयों के लिए झिकझिक कर रहे हैं। उन्हें एहसास हुआ कि ये फितरत हमारी कंगाली को दर्शाता है। लेखक ने तुरंत वापस आकर भुट्टे वाले से बिना मोल किए 4 भुट्टे खरीदे और सुकून का अनुभव करते हुए अपनी राह चल दिए। सही उत्तर। इस कथा का पात्र अपने जीवन के संघर्ष में अथक प्रयासरत था। नौकरी के लिए उसने अनेकों आवेदन दिए, कई साक्षात्कारों का भी सामना कर चुके थे, परंतु उसे सफलता नहीं मिल पाई थी। उसमें योग्यता तो थी ही, साथ ही कई प्रमाण पत्र भी उसके पास थे। फिर भी हर तरफ भ्रष्टाचार और रिश्वत फैला होने की वजह से उसे नौकरी नहीं मिली थी। वह निराश हो चुका था और भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोस रहा था। अब तक के साक्षात्कारों में उसने देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार और ईमानदारी पर काफी तर्क दिए थे, लेकिन अब तक कुछ भी काम न आ सका था। आज फिर वह साक्षात्कार के लिए एक जगह आया था, जहां प्रतिनिधि मंडल के एक अधिकारी ने भ्रष्टाचार के बारे में उसकी राय पूछी। बस फिर क्या था, उसने भ्रष्टाचार को एक ऐसा कीड़ा बताया जो कि देश को घून की तरह खा रहा है और सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अधिकारियों को यह तर्क काफी रुचिपूर्ण लगा और उनके चेहरे पर उत्सुकता भरी मुस्कान छा गई। दूसरे अधिकारी ने संवाद को आगे बढ़ाते हुए पात्र से रिश्वत के बारे में पूछा। पात्र ने रिश्वत को भ्रष्टाचार की ही बहन बताया। उसने कहा कि हम उपहार का आदान प्रदान अपने परिजनों और मित्रों के साथ करते हैं, जो कि खुशियों का प्रतीक होता है, परंतु रिश्वत एक ऐसा उपहार है जो कि रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइल, पदोन्नति और नौकरी आदि के लिए दिया जाता है, और यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह हमारे समाज के माथे पर एक कलंक है। ऐसा कहकर पात्र तेजी से कमरे से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे ज्ञात था कि जब इतनी योग्यता और प्रमाण पत्र के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली, तो फिर ऐसा कड़वा सत्य बोलने पर तो सफलता की बिल्कुल भी उम्मीद न थी। परंतु साक्षात्कार में बैठे अधिकारियों को उसका उत्तर काफी प्रशंसनीय लगा और आपस में विचार करने के बाद उन्होंने उसका चयन कर लिया।
पात्र को यह बात समझ में आई कि सत्य भले ही कुछ समय के लिए हताश हो सकता है, परंतु असफल कभी भी नहीं हो सकता। सफलता सदा उसके कदम चूमती है।